प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रियो, आज परमेश्वर के सेवक यशायाह से हम मिलने चले, जिन्हें भविष्यवक्ताओं में सबसे महान कहा गया। यशायाह नाम का अर्थ है प्रभु का उद्धार। वे लगभग 700 से 750 ईसा पूर्व के बीच में रहे। इसराइल में परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त सभी भाषा भविष्यवक्ताओं में यशायाह को एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। वे आमोस के पुत्र थे, उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उन्होंने 4 राजाओं के अंतर्गत अपने भविष्यवाणी के कार्यों को किया, जिसमें उज्जिया, योतान, आहाज और हिजकिय्याह भी थे। इतिहासकार यह बताते हैं और परंपराएं ये बताती हैं कि राजा मनश्शे ने अपने शासनकाल में यशायाह को आरे से चीरकर मरवा डाला। किसी भी अन्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तक की तुलना यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकों से और यीशु मसीह के जीवनों से जोड़ के बहुत कम ही की गई है। कई लोग ये बोलते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 66 अध्याय हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाइबल में 66 पुस्तकें। भजन संहिता के बाद पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक सबसे बड़ी पुस्तक है, क्योंकि यह मसीह को इतनी स्पष्टता से दर्शाती है कि कई लोग इसे 5वां सुसमाचार भी कहते हैं। और नए नियम में इसे भविष्यवक्ता के श्रेणी में भी रखा गया है। प्रश्न ये उठता है कि भविष्यवक्ता कौन है? वह मनुष्य जो भविष्य की बातें करता, वह मनुष्य जो परमेश्वर की बातों को लेके और परमेश्वर के लोगों तक बताता है। बाइबल में भविष्यवक्ता को दर्शी भी कहा गया है और अधिकतर यह उपाधि शामुएल भविष्यवक्ता को दी गई है। वह व्यक्ति जो दर्शन प्राप्त करे और परमेश्वर के लोगों पे ज्ञान प्रकट करे। भविष्यवक्ता हमेशा ही ये कहता था कि परमेश्वर यूं कहता है। वो परमेश्वर की बातें बार बार लोगों तक बताता था। गिनती उसके 12 के 6 में वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने हृदय में उन आत्मा के वरदानों के लिए एक गहरी प्यास और लालसा को लाए, जो परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखे। 1 कुरिन्थियों 14 का 1 कहता है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। प्रियो, इसलिए आइए हम यशायाह नबी की तरह अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। आगे के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 4 और 5 पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वह सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 3, 4 और 5 अध्याय। संध्या के समय 1 तीमुथियुस उसकी पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको